नमस्कार दोस्तों, आप सबों का आपके इस प्रिय चैनल पे स्वागत है। आप में से कई दोस्तों ने, कई मित्रों ने पूछा था कि इस स्पेशल वायर एंटीना का निर्माण कैसे किया जाता है, इसे कैसे बनाया जाता है। मैंने कई रेडियोज़ के परीक्षण में आपको दिखाया है कि जिन रेडियोज़ के एंटीना की वीप एंटीना की लंबाई कम होती है, वो काफ़ी सारे स्टेशन को कैच करने में दिक्कत महसूस करते हैं। बट उसके एंटीना की लंबाई को यदि हम बढ़ा दें तो ये काम वो आसानी से कर सकते। उसके लिए ये एक विशेष प्रकार का एंटीना है जिसे बनाना काफ़ी आसान है। आप इसे यूज़ करके, आप देखें इस तरह का है, इसे आप यूज़ करके आप अपने रेडियो के वीप एंटीना की लंबाई तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही ये चूँकि मूवमेंट है एक तरह का, तो इस तरह से इसे जब आप कर्व करते हैं, मूव करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। एक ख़ास तरीके से उसे कैच कर, एक स्पाइरल शेप है स्प्रिंग की तरह, जिसे आपको बनाना होता है। इसके लिए मैंने एक वायर लिया है। इस वायर को आप थोड़ा मोटा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, चूँकि इसे खड़ा रहना है। और ढीला यदि पतला लेते हैं तो इस तरह से ये ढीला रहेगा। मेरे पास उपलब्ध चूँकि नहीं हो पाया, मैं इसी पे अभी आपको परीक्षण करके दिखा रहा हूँ इसी पे। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है। आप आप इसको इस तरह से नहीं लेंगे, इस तरह से मूव नहीं करना है। मूव करना है ऐसे, मतलब इस तार का छोर पेंसिल के पिछले सिरे पर हो, नोक की तरफ ना हो। आपको मूव करते हुए नोक की तरफ जाना है। आप यहाँ इसे ऐसे रखें, ऐसे रखें, और इसे ऐसे मूव करते हुए बिल्कुल सटा के, ऐसे मूव करते हुए, ऐसे मूव करते हुए नीचे तक जाएंगे उसके नोक तक। ठीक है दोस्तों, अब ये एक शेप तैयार होता है। इसे आप पेंसिल को बाहर निकाल लें और इसे इस तरह से चिपका लें। देखिए अब ये एक शेप तैयार हो गया आपका, स्पाइरल और स्प्रिंग की तरह। ये हो गया दोस्तों। आ, तो अभी इसके इस छोर को आपको इस तरह से इसको खड़ा कर लेना है। ये मुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, ये ऊपर सीधा ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर खड़ा होना चाहिए। और ध्यान रखेंगे, यदि आपने कोटेड वायर लिया है कॉपर का, तांबे का कॉपर वायर का, ये कोटेड वायर लिया है आपने, तो इसे यहाँ पे छील देंगे, जिससे कि कॉपर थोड़ा इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक खाली रहे। ठीक है, वो दिखे कॉपर। इससे सिग्नल को कैच करने में इस एंटीने को आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, अब इधर के वायर को आपको क्या करना है, इस वायर को आपको क्या करना है, इस वायर को आपको रेडियो के वीप एंटीना के साथ लपेटना है। ठीक है, चलिए तो उसका भी तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने ये एंटीना है, रेडियो का एंटीना है, और मैं इसे लास्ट वाले सिरे में यहाँ पे इसको करना है। और यहाँ पे जिस तरह मैंने स्पाइरल ऊपर शेप बनाया उसमें सटा सटा के किया है, यहाँ सटाना नहीं है दोस्तों। और ये पूरा शेप जो एंटीना के साथ, रेडियो के वीप एंटीना के साथ सटा हुआ रहेगा, उसके साथ वो पूरा छिला हुआ होना चाहिए, वो कोटेड नहीं होना चाहिए। मीन्स ये कॉपर जो है इस एंटीना के साथ टच करना चाहिए और टाइटली टच करना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप दूर दूर करके इस तरह करके, इस तरह करके, इस तरह करके, यहाँ पे इस तरह करके एक शेप दे दे। और सावधानी से करेंगे जिससे एंटीना टूटे नहीं, ताकत नहीं लगाना है। और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मूव कर दें जिससे कि ये इसके ऊपर फंसा रहे। फंसा रहने के बाद यहाँ से ऐसे आप इसे खड़ा करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने क्या शेप दिया है, देखिए ये यहाँ पे फंसा रहे और गिरे नहीं नीचे, और यहाँ पे ये स्ट्रेट खड़ा रहे। देखिए इस तरह से आपको इसमें लपेटना है, टाइटली लपेटना है। याद रखें कि ये वाला पार्ट जो है आपका कॉपर का छिला हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, और
दूर दूर होना चाहिए, ऊपर वाले स्पाइरल शेप की तरह पास पास नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब आप इसे यूज करेंगे तो ये अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाएगा। देखिए दोस्तों, इसका प्रभाव देख रहे हैं, ये है आकाशवाणी गीतांजलि, जो बिना इस एरियल की सहायता के, इस एक्सटर्नल एंटीना की सहायता के ये कैच नहीं करता है। देखिए दोस्तों, मैंने R917 में इस एंटीना का, एक्सटर्नल एंटीना का फीड दिया है। ये देखिए ऊपर, देखिए दोस्तों, ये यहाँ आकाशवाणी का विविध भारती केंद्र जमशेदपुर लोकल स्टेशन है, वो रेडियो गीतांजलि के सिग्नल पे असर डालता है। और वो चूँकि वीक सिग्नल है, काफ़ी दूर का है, लगभग यहाँ से 225 से 250 किलोमीटर दूर है कोलकाता, वहाँ से प्रसारित होता है आकाशवाणी गीतांजलि। और लोकल सिग्नल होने के कारण विविध भारती का सिग्नल काफ़ी स्ट्रांग है, वो इसे वीक कर देता है। बट अभी जो है ये थोड़ा बहुत कैच कर पा रहा है, रात में ज़्यादा कैच कर पा है, और अभी भी कैच कर पा रहा है वो केवल इस एक्सटर्नल वायर एंटीना की वजह से। त्योहारों के मौसम का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्र से शुरू होकर अगले 2 महीनों तक देश में पूजा अर्चना, व्रत उपवास और उत्सव उल्लास का माहौल। ये आकाशवाणी विविध भारती है जमशेदपुर का केंद्र, इसकी सिग्नल काफ़ी स्ट्रांग है और देखिए आवाज़ भी, और इसके कारण से आकाशवाणी गीतांजलि जो कोलकाता से प्रसारित होता है उसका सिग्नल दब जाता है, से मजबूत है। आज नई दिल्ली में संकल्प न्यास प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला के 10वें संस्करण के सत्र को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत में आकाशवाणी विविध भारती जमशेदपुर का फ्रीक्वेंसी है 100.8 मेगाहर्ट्ज, और गीतांजलि, आकाशवाणी गीतांजलि का फ्रीक्वेंसी वो FM गोल्ड से प्रसारित होता है कोलकाता से, उसकी फ्रीक्वेंसी 100.1 मेगाहर्ट्ज। और इन दोनों के बीच में आकाशवाणी का रांची केंद्र है AIR रांची, जिसकी फ्रीक्वेंसी 100.5 मेगाहर्ट्ज है। और ये तीनों काफ़ी पास पास के स्टेशन है, इसलिए इन्हें ट्यून करना काफ़ी दिक्कत हो। समाचार कक्ष, ये रेडियो आकाशवाणी रांची है और जमशेदपुर के जस्ट बगल में है, मतलब उसके फ्रीक्वेंसी जमशेदपुर विविध भारती के 100.8 मेगाहर्ट्ज है और आकाशवाणी रांची की फ्रीक्वेंसी 100.5 मेगाहर्ट्ज है। तो देखें ये काफ़ी पास पास है और इन्हें ट्यून करना काफ़ी दिक्कत होता है, ढूंढना ही दिक्कत होता है। को त्वरित आपदा राहत जुटाने का निर्देश दिया है। ये आकाशवाणी रांची मौजूदा बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के लिए सिंह दरबार में आज एक सर्वदलीय बैठक, इसमें इसकी आवाज़ में थोड़ी सनसनाहट है, ये दूरी की वजह से है। संगठनों लेकिन चूंकि मैंने एक्सटर्नल एंटीना लगाया है तो ये इसे कैच कर पा रहा है, रांची को ऐसे कैच नहीं करता है। घंटे काम कर रहे हैं। आज दोपहर देश भर में मौसम में सुधार होने के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ साथ देश के 8 अन्य हवाई अड्डों से घरेलू हवाई परिवहन सेवा। देखिए ये विविध भारती का जमशेदपुर केंद्र है, यहाँ किसी भी तरह की सनसनाहट नहीं है। आकाशवाणी रांची के प्रसारण पे थोड़ी सनसनाहट थी और वो इसलिए चूँकि यहाँ से दूर है, वो लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिनों के दौरान, यहाँ देखिए कोई सनसनाहट, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, रिसेप्शन में किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि सिग्नल इससे स्ट्रेंथ मिल रहा है। विविध भारती जमशेदपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा होने की संभावना है। बिहार में कोसी, अभी इसके बाद देखेंगे आकाशवाणी इलाके जलमग्न, रांची का विविध भारती केंद्र वो कैच कर पा रहा है या नहीं। बारिश हो रही है, इसके कारण गंडक, कोसी, महानंदा तेज बारिश हो रही है। चेतावनी कोसी, महानंदा और अन्य राज्य तूफान पर है। इसे देखते हुए 13 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। ये चाईबासा केंद्र है दोस्तों, ये यहाँ कैच नहीं करता है, बट यहाँ बहुत मुश्किल से कैच करता है दोस्तों। लेकिन चूंकि एक्सटर्नल एंटीना का फीड इसे दिया गया है तो इस कारण से ये कैच कर पा रहा है। और अभी दोपहर है दोस्तों, इस वर्ष का विषय है यूज हार्ट फॉर एक्शन। देखिए इस अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक
देख रहे हैं, इसकी आवाज़ में सनसनाहट बता रहा है कि सिर्फ सिग्नल वीक मिल रहा है, लेकिन चूँकि एक्सटर्नल एंटीना हमने इसमें दिया, एंटीना की लंबाई बढ़ी और स्पेशल शेप है उसके ऊपर, जिसकी वजह से स्पाइरल शेप है, जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटिज्म बढ़ गई है और ये सही तरीके से कैच कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का मैदान गीला होने के बाद होते समय मोमिनुल हक 40 और मुशफिकुर रहीम 6 रन पर खेल रहे थे। ये क्लियर प्रसारण है दोस्तों, ये देखिए, ये है 2.4 मेगाहर्ट्ज पे। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका प्रसारण बिल्कुल साफ है दोस्तों। अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में हर फसल के लिए न्यूनतम। देख रहे हैं दोस्तों, ये चाय बासा है, बिना एक्सटर्नल एंटीना के ये नहीं कैच करेगा। मंत्री किरण रिजिजू ने विश्व हृदय दिवस पर दिल्ली में मैराथन दौड़ को रवाना किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। अभी हम लोग चलेंगे रांची के विविध भारती केंद्र को कैच करवाने का प्रयास करेंगे। वो 103.3 मेगाहर्ट्ज पे आता है। ये है आकाशवाणी रांची का विविध भारती केंद्र 103.3 मेगाहर्ट्ज पे। इस तरह से यह स्पष्ट हो गया कि एक छोटे एरियल वाले रेडियो को भी जब इस एक्सटर्नल स्पेशल एंटीना का फीड दिया जाता है तो वो छोटा रेडियो भी कमाल का प्रदर्शन करता है। बट उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि आपने जिस रेडियो को सेलेक्ट किया है, आप जिसे यूज कर रहे हैं, उसकी सेंसिटिविटी और सेलेक्टिविटी बहुत ही अच्छी हो, तभी आपका रेडियो सही काम करेगा। नहीं तो स्पेशल एंटीना या किसी भी एक्सटर्नल एंटीना को लगाने के बाद उस पर ओवरलोडिंग हो जाएगी, एक ही स्टेशन कई जगह बजेगा और वो डिस्टर्ब करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू।